श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 1 अध्याय 2 मंगलाचरण। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणिधये वासिष्ठाय नमो नमः। मैं व्यासदेव को नमन करता हूं जो स्वयं भगवान विष्णु के अंश हैं। वे साक्षात ब्रह्म का भंडार हैं। मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। वहां शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि सूत जी, इस संसार में मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी धर्म क्या है? सूत जी ने उत्तर देते हुए बताया कि सूत जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए केवल वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उत्पन्न हो और जो किसी भी प्रकार के स्वार्थ या फल की कामना से रहित हो। सूत जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए केवल वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उत्पन्न हो और जो किसी भी प्रकार के स्वार्थ या फल की कामना से रहित हो। धर्म उपयोगी है जो निष्काम भक्ति को जन्म दे। अगर कोई धर्म सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है तो वह सच्चा धर्म नहीं है। स वै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अर्थात मनुष्य का परम धर्म वही है जिससे भगवान की अहेतुकी निष्काम भक्ति हो और जिससे आत्मा को शांति प्राप्त हो। निष्काम भक्ति आत्मा को शुद्ध करती है। जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसका चित्त शुद्ध होता है। इस संसार के मोह से मुक्त होने का यही सर्वोत्तम साधन है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। अर्थात भगवान वासुदेव की भक्ति से शीघ्र ही वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होता है और यह बिना किसी अन्य साधन के संभव होता है। केवल कर्मकांड से कल्याण नहीं होता। यदि कोई केवल कर्मकांड, हवन, यज्ञ, व्रत आदि करता है लेकिन उसमें भगवान की भक्ति नहीं है तो वह व्यर्थ है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसान् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है लेकिन भगवान विष्णु की कथा में उसकी रुचि नहीं है तो वह केवल व्यर्थ का परिश्रम कर रहा है। भगवान के नाम स्मरण से हृदय शुद्ध होता है। जब कोई भगवान की कथा सुनता है और उनका नाम स्मरण करता है तो उसके हृदय की अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कथाएं श्रवण करने से और उनका कीर्तन करने से हृदय की सभी अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। सच्चा धर्म वही है जो भगवान की भक्ति में ले जाए। मनुष्य को केवल वही ज्ञान और कर्म अपनाना चाहिए जो उसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाए। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रुतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अर्थात इसलिए भगवान श्री कृष्ण ही हमारे मन, वाणी और कर्मों का एकमात्र केंद्र होना चाहिए। हमें निरंतर उनका श्रवण, कीर्तन, ध्यान और पूजन करना चाहिए। निष्कर्ष 1. मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म निष्काम भक्ति है। 2. कर्मकांड और अन्य धर्म कृत्य तभी फलदायक हैं जब वे भगवान की भक्ति में सहायक हों। 3. भगवान के नाम स्मरण और कथा श्रवण से हृदय शुद्ध होता है। 4. जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस अध्याय में स्पष्ट किया गया कि मनुष्य का सच्चा धर्म वही है जिससे भगवान की निष्काम भक्ति प्राप्त हो। केवल कर्मकांड, धन, यश और सांसारिक सुखों की प्राप्ति से आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। भगवान का नाम स्मरण, कीर्तन और भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करें, उनका नाम स्मरण करें और उनकी भक्ति में लीन रहें। यही इस मानव जीवन की सार्थकता है। जो भी इस मार्ग पर चलता है उसे न केवल इस लोक में शांति और आनंद प्राप्त होता है बल्कि वह मोक्ष भी प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सभी के हृदय में सच्ची भक्ति उत्पन्न हो, हम निष्काम भाव से उनकी सेवा कर सकें और श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकें। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरि ओम तत्सत। श्री हरि के चरणों में ही हमारा सच्चा कल्याण है।
ओम शांति शांति शांति।